मैं जिम्मेदार होके बड़ा ये तकरीर लिखी और मैं आपको एक एक जुमला बताता हूं। अब जरा आपने गौर से सुना है। हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों के हाथों धमकियां मिलती रही। सुनते रहे, हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रही। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की तुलना होती रहती है। हम पाकिस्तान से क्षेत्रफल, संख्या और शक्ति ही नहीं, उसूलों और नीतियों के मामले में भी बड़े हैं। दुनिया पाकिस्तान को भारत से सीखने की सलाह देती है और बात सही भी है। पाकिस्तान को भारत से अभी बहुत कुछ सीखने और समझने की आवश्यकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान के लोकतंत्र का मजाक बना, जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। हालात ऐसे हो गए कि कुछ दिन तक पता ही नहीं चला कि वहां पर प्रधानमंत्री कौन है। इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद के लिए क्या नहीं किया। संख्या बल नहीं था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन विदेशी ताकतों का हवाला देकर अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। मैं जिम्मेदार होके बड़ा ये तकरीर लिखी और मैं आपको एक एक जुमला बताता हूं। अब जरा आपने गौर से सुना है। हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों के हाथों धमकियां मिलती रही। सुनते रहे, हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रही। मामला इतना बड़ा हो गया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को मामले में दखल देना पड़ा। ऐसे में पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की तरफ देखना चाहिए। साल था 1996। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो अपना बहुमत साबित नहीं कर सके। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया और सदन में उनका भाषण भी काफी लोकप्रिय हुआ। वाजपेयी जी ने कहा कि मैं संख्या बल के सामने सिर झुकाता हूं। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अटल जी ने कहा कि सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। फिर आया साल 1999, जब 13 महीने तक प्रधानमंत्री रहने के बाद अटल जी ने इस्तीफा दे दिया। संसद में जब विश्वास मत को लेकर वोटिंग हुई तो वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष के खाते में 270 वोट पड़े। बीजेपी ने पिछली बार से ज्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन फिर भी वाजपेयी जी ने लोकतंत्र का सम्मान करते हुए संख्या बल के सामने अपना सिर झुकाया और इस्तीफा दे दिया। अब चलिए पाकिस्तान चलते हैं। यहां क्या हुआ? संख्या बल नहीं था। इमरान खान की पार्टी भले ही सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार वो खो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम दांव खेले गए। आर्टिकल 5 के सहारे सरकार को बचाने की कोशिश की गई। अविश्वास प्रस्ताव को भंग कर दिया गया। तहरीक-ए-एतमाद आइन के आर्टिकल 95 के तहत पेश की जाती है। अमूमी हालात में ये एक जमहूरी हक है और इस हक को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे आइन का एक और आर्टिकल 5(1) है। आर्टिकल 5(1) रीड्स एज फॉलोज: लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। उस देश के बारे में सोचिए जिसका सर्वे सर्वा या पूर्व प्रधानमंत्री खुद न्याय पर सवाल उठा दे।
राष्ट्र के नाम संबोधन में इमरान खान के भाषण पर पूरी दुनिया की नजर थी। जनाब ने सबके सामने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा दिए। अदलिया उससे हम एक्सपेक्ट करते थे कि कम से कम इसके ऊपर और कुछ नहीं तो सो मोटो एक्शन ले, क्योंकि ये तो एक मजाक बन गया है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का। क्योंकि ये तो कहीं इतने खुलेआम तो मेरे ख्याल में बनाना रिपब्लिक्स में भी नहीं सियासतदान नहीं बिकते जो ये बिक रहे थे और बिक रहे हैं। और वो देखें अभी जो पंजाब में हो रहा है, कभी वो अवारी के अंदर लोग बंद हैं जनाब, उनको निकल रहा है गार्ड्स, तो ये तो कोई जमहूरियत नहीं है। लेकिन इससे जो सबसे तकलीफदेह चीज़ है कि देखिए एक कौम जिसकी 60% से ज़्यादा आबादी 30 साल की उम्र से कम है, ये हमारी यूथ है, ये हमारा फ्यूचर है। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की 2 बार सरकार गिरी थी, 1996 और 1999। एक बार वो 13 दिन पीएम रहे और एक बार 13 महीने, और फिर आखिरकार उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाई और ये सरकार पूरे 5 साल तक चली। अटल जी के स्ट्रगल की गवाह पूरी दुनिया है। भारत में अटल जी ही नहीं, तमाम ऐसे नेता हैं जिनके स्ट्रगल की लंबी कहानी है। लेकिन इमरान खान ने कल अपने स्ट्रगल को लेकर क्या कहा और कैसे प्रोटेस्ट करने के लिए पाकिस्तान की आवाम को तैयार किया, ये भी सुनिए। किसी ने इतनी लंबी स्ट्रगल नहीं की कि किसी ने 22 साल अपनी ज़िंदगी के नहीं गुजारे स्ट्रगल करके आखिर में कामयाब होना। तो मैं तो स्ट्रगल के ऊपर यूज्ड हूँ। मैं तो अब एक स्ट्रगल के लिए तैयार हो गया। मैंने तो अब पब्लिक में निकलना है और मैंने स्ट्रगल करनी है। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो लाने की कोशिश हो रही है, परसों संडे को आपने सब ने इशा के बाद आपने सब ने निकलना है और एक जिंदा कौम की तरह एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। मैं फिर से कहता हूँ, कभी भी आपने एहतजाज में तोड़ फोड़ और कुछ तसादम नहीं करना, पुरअमन एहतजाज। लेकिन आपने बताना है कि देखें, आपने अपनी फ्यूचर को की हिफाजत करनी है, आपने अपनी जमहूरियत, अपनी सॉवरेंटी की हिफाजत करनी है, अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी है। क्या यार खान साहब, ये 22 साल का स्ट्रगल बस? हमारे यहाँ लोगों ने तो पूरी जिंदगी स्ट्रगल में बिता दिया। खैर, भारत तो भारत है। चलते चलते इमरान खान का वो बयान भी सुनवा देते हैं जब पीएम की कुर्सी के जाते जाते उन्होंने भारत को याद कर लिया और भारत की तारीफ की। हमें ये फैसला करना है कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मेरी लोगों से वाकफियत भी बड़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। अच्छा होता कि इमरान साहब भारत की राजनीति का केवल अपने भाषणों में नहीं बल्कि असल राजनीतिक नीतियों और व्यक्तित्व में भी लाने का काम करते। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।